4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 28 घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है, पूरे देश में मातम है। 36 घंटे नहीं गुजरे हैं अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं आपके सामने, और मोदी जी जो सऊदी अरब का दौरा छोड़ करके आए और एयरपोर्ट पर ही मीटिंग लेने लगे, ऐसा लग रहा था कि शायद पीओके पर हमला हो जाएगा। हम आम आदमी की तरह सोचते हैं, इसलिए कह रहे हैं आपसे। मन उस वक्त व्यथित था जब कश्मीर के अंदर मरे हुए लोगों की बीवी, बहन, बेटी चीत्कार कर रही थी। आप क्या समझते हैं, तकलीफ क्या उनके घरों में होगी? अब रोने धोने के लिए गए क्या मधुबनी? आप मोदी जी बिहार चले गए, अपना चुनावी प्रोग्राम पोस्टपोन नहीं कर सकते। मैं ये खबर नहीं बनाता, लेकिन अचानक मेरे सामने एक वीडियो आ गया। बिहार के नीतीश कुमार और मोदी जी अटखेलियां कर रहे हैं बैठे हुए मंच पर। इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है बात। पानी बंद करके, वाटर स्ट्राइक करके आप सोच रहे हैं पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा? नहीं, 6 नदियां हैं दोस्तों जहां से पानी जाता है पाकिस्तान। उसके अंदर ये 3 नदियां हैं दोस्तों, सतलुज, चिनाब, एक शायद और है जिसको सिंधु कहा जाता है। इन 3 जगहों का पानी पाकिस्तान के पंजाब रीजन को सैराब करता है, वहां की खेती में फायदा होता है। परसों को वहां पर गल्ला खत्म नहीं होगा, सालों लग जाएंगे। 3 जगह से पानी आप रोक ही नहीं सकते, चूंकि आपने बनाया नहीं है कुछ, आप रोक ही नहीं सकते उस पानी को। बहरहाल मैं आपको बताना ही चाहता हूं, ये वाटर स्ट्राइक करके जो आप चुनावी स्ट्राइक पर निकले, और वो वीडियो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नो डाउट नीतीश कुमार कुछ ज्यादा ही मानसिक संतुलन जैसा आरोप लगता खो बैठे हों, वही वहां पर जाकर वही बैठे हुए ठट्टे मार रहे हैं। और अगर विपक्षी किसी पार्टी का चीफ मिनिस्टर कल परसों जो वहां पर हवाई जहाजों के करतब देख रहा था एयर शो में, जिसे कैंसिल नहीं किया गया, राहुल गांधी दिखाई दे जाते बस किसी तरह से कुछ काम करते हुए, हंगामा उतार देते ये नोएडा के बागड़ बिल्ले। आपको दोस्तों खबर दिखाता हूं ये, और तकलीफ इस बात की नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप खाना भूल गए होंगे, खाना तो कोई नहीं भूलता, लेकिन कभी कभी रोटी कड़वी हो जाती है। मौत के बाद की रोटी को जानते हैं आप क्या कहते हैं? मौत के बाद में जो रोटी आती है उसे कड़वी रोटी कहा जाता है, कड़वी रोटी कहा जाता है उसको। हकीकत बात यह कि जो परिजन होते हैं, जब वो पहला लुकमा रखते हैं शमशान घाट से आकर के या कब्रिस्तान से आकर के, वो लुकमा रुलाई की उस राल में, उस मुंह के जुगाल में कड़वा हो जाता है। जब गले से नीचे उतरता है ना, तो उसे इसलिए कड़वी रोटी खाया जाता है, क्योंकि मन नहीं लेता। आप कैसे महामानव हैं। पहलगाम के आंसू अभी सूखे भी नहीं, लेकिन हंसी ठट्टा करने में राजनेताओं का कोई लाज शर्म नहीं। अरे मोदी जी हाथ पकड़ के नीतीश कुमार से कहते थे कि ठट्टे मत फाड़ो, अभी तकलीफ में हो, लेकिन आप चुनावी दौरा भी रद्द नहीं कर सकते। छोटा सा वीडियो देखें आप। RLM के तहत 2 लाख स्वयं सहायता समूहों के विकास के लिए 930 करोड़ की वित्तीय सहायता भी जारी किया जाना। ये वीडियो आपने देख लिया दोस्तों। अब इस वीडियो के अंदर दरअसल मोदी जी के बराबर में जो नीतीश कुमार हंस रहे हैं, वो इस बात को जाहिर कर रहे हैं दोस्तों कि आखिरकार कश्मीर में हुआ जो हुआ, मैं अपनी चुनावी प्रक्रिया कायम रखूंगा। बात यह है कि देश के घरों के अंदर जो मातम छाया हुआ है, आप ये समझते हैं कि 28 घरों के 26 घरों के अंदर मातम है। मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि देश का हर एक इंसाफ पसंद व्यक्ति के घर में रोना है, और आप सऊदी अरब से अपना दौरा छोड़कर आए थे। मुझे लगा कि बड़ी संवेदनशीलता है, बड़ा जबरदस्त मर्म है, और पता नहीं क्या कर बैठेंगे। आपने ये किया कि आप चुनावी जनसभा को ऊपर से नीचे कोई काम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते ना। वजह उसकी यह है दोस्तों, चूंकि जहन ही कुछ और है। जब हर आपदा में अवसर नजर आने लगे, तो क्या 28 और क्या 228? आपका तो राजनीतिक उदय, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं,
पूरी दुनिया में राष्ट्रीय पटल पर, अच्छे या बुरे वे में, तब छाया था जब गुजरात में नरसंहार हुआ था। आपके मुताबिक मरे हों सैकड़ों, हजारों, 1000 या 800, लोग कहते हैं हजारों लोग मर गए थे। आपने 2 शब्द माफी के नहीं बोले। मैं यहां हिंदू मुस्लिम करने नहीं आया हूं, ना मैं ये बताने आया हूं कि गुजरात में कौन मरा। आप यकीन मानिए दोस्तों, मैं आपसे सच कह रहा हूं इस बात को, और मैं जानता हूं कि जब अंदर जो होता है शब्द पिरिपिलान में लिख के कहीं नहीं बोलता हूं, ये ध्यान रखिएगा, टेलीप्रॉम्प्टर में इस्तेमाल नहीं करता हूं। जब एक बंदा लेटा हुआ है और उसकी बीवी उस घाटी में, उस पहलगाम की घाटी में चीख रही थी, आसमान का सीना फट गया था। याद रखिएगा मेरी बात। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से जब उस शहीद की बहन ने कहा, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इस गोदी मीडिया का और मोदी सरकार और जिम्मेदार लोगों का, चाहे ये जेल भेज दे मुझे, मैं इनकी चीर फाड़ करके रख दूंगा। देखिएगा, मैं एक एपिसोड ऐसा बनाने जा रहा हूं। तो मैं आपसे बता ही रहा हूं कि वहां हरियाणा के अंदर जब वो बहन चीखी नायब सिंह के सामने कि अगर इंतजाम होते 1 घंटे 1.5 घंटे तक मेरा भाई रहा। वहां वो 16 दिन पहले शादी करके गया था एक बंदा, और वो उस वैली में जहां पर वो अठखेलिया करने गई थी अपने हस्बैंड के साथ, उसका सीना चीर दिया उन जालिमों ने। और आप क्या कर रहे थे? जिम्मेदार तो आप हैं ना भाई। सेना मेरे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में क्या है? आहें और जज्बात, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना दोस्तों। देखिए बात यह है, जब वो जनाजे आए होंगे ना 28 घरों में, चीत्कार उस मोहल्ले के अलावा पूरे देश में फैल गया है। और आप चुनावी सभा करने पहुंचे। बंद कर देनी चाहिए थी ये चुनावी सभा। और नीतीश कुमार जब ठट्टे फाड़ रहे थे तो कहते ये कि क्या कर रहे हैं आप मेरे बराबर में बैठ के? मानसिक संतुलन अगर आपका बिगड़ गया तो पागल खाने जाइए आप। मैं चुनाव की प्रक्रिया के लिए जरूर आया हूं, लेकिन कम से कम इतनी संवेदनशीलता मेरे अंदर बाकी है कि मैं मंच पर बैठकर हंस नहीं सकता। वीडियो में देख लिया होगा आपने। मैं ही नहीं कह रहा कि मोदी जी ठट्टे फाड़ रहे हैं, लेकिन आप देखिए तो सही दोस्तों, चुनावी जनसभा आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और वहां पर अब आप बयान देंगे दुनिया भर का। ये स्ट्राइक जो आप कर रहे हैं ना, वाटर स्ट्राइक, हम जानते हैं इसकी हकीकत क्या है। हम ये चाहते हैं और पूरा देश ये चाहता है कि पहलगाम के अंदर जो चुन चुन के मारा गया है, सभी लोग मरे उसमें एक खबर के मुताबिक इसराइल, ये गोदी मीडिया क्या क्या कह रहा था, इनका तो अभी पोस्टमार्टम करना बाकी है। देश में आग लगाने का प्रोग्राम करा बैठे थे ये सारे, जितने लगड़ भग्गे थे ये वहां पहुंच गए हवाई जहाज से, और वहां जाके जो इन्होंने रिपोर्टिंग करी, इनके खिलाफ हाय हाय के नारे लगे। क्योंकि कश्मीरी भी दुखी है, उसकी रोजी रोटी बन रही थी, उसके बच्चे स्कूल जाना शुरू कर रहे थे, किसी मुसीबत से निकल कर वो आए थे, उनको बर्बाद कर दिया उन आतंकवादियों ने, और आप चुनावी सभा कर रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो जब देखा मैंने, बात बहुत छोटी सी है, लेकिन मुझे तकलीफ हुई, मुझे लगा आपको दिखा जरूर देनी चाहिए। आप बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।